Audio Jungle. Audio Jungle. ताज़ा तरीन ख़बरें और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चिनार कश्मीर न्यूज़ का यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास बर वक्त न्यूज़ पहुंच पाएं। आज़ाद कश्मीर के ज़िला झेलम वैली की यूनियन कौंसिल गुजरबांडी में मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न के मुनफरद डेयरी फार्म से मकामी आबादी को खालिस और ताज़ा दूध की सहूलत मैसर होने के साथ साथ निसफ दर्जन के करीब बेरोज़गार अफराद भी रोज़गार से मुस्तफ़ीद होने लगे। गुजरबांडी में महकमा आबपाशी की जानिब से नहरी निज़ाम की अदम बहाली के बायस जहाँ डेयरी फार्म के मालिक को मुश्किलात का सामना है, उसके साथ साथ मकामी आबादी भी नहरी निज़ाम के ज़लज़ला 2005 में मुतासर होने के बाद परेशानियों का शिकार है। ज़िला झेलम वैली में गुजरबांडी के मकाम पर यह पहला डेयरी फार्म मुकम्मल सहूलियात के साथ चल रहा है। अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर और मुतल्लिका महकमे फार्मर्स के साथ ताहावन करें तो ज़िला झेलम वैली में लोगों को खालिस दूध फराहम होने के साथ साथ बड़ी हद तक बेरोज़गारी में कमी आ सकती है। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के ज़िला झेलम वैली की यूनियन कौंसिल गुजरबांडी में और यहाँ पे हम काज़मी डेयरी फार्म में हैं और इनके जो ओनर हैं काज़मी डेयरी फार्म के सैयद शफीक हुसैन काज़मी, हम उनसे बात करते हैं और उनसे तफसीलात जानते हैं। ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, इसका साइज़ है 40 फुट चौड़ी और 100 फुट लंबा शेड है। ये शेड हमने अपनी मदद आपके तहत बनाया हुआ है। इसमें किसी भी अदारे से कोई लोन वगैरह हमने नहीं लिया। इस बिल्डिंग पे तकरीबन हमारी ज़मीन के अलावा ज़मीन जो है वो हमारी ज़ाती है, तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा जो है इस पे लागत आई है। तो इसमें जो जानवर अंदर रखने की जगह है, तकरीबन 60 से 70 जानवर हमारे इजीली यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं। तो जब ये काम 1 साल पहले हमने शुरू किया तो हमने मुख्तलिफ़ तरीके से मुख्तलिफ़ जगह पे जाके मुख्तलिफ़ नस्ल की भैंसें और जो गायें हैं वो ली हैं। पहले हमने 4 गायें ली, फिर उसके बाद 2 भैंसें ली, फिर मुख्तलिफ़ जगह पे फिर मैं पंजाब के अंदर गया। पंजाब के लाइफ स्टॉक के जितने भी रिसर्च सेंटर हैं वहाँ पे हमने विज़िट किया। सबसे पहले मैं पतोकी रिसर्च सेंटर पे गया, वहाँ पे पूरी रिसर्च करने के बाद वहाँ से हम एक ब्रीडर जो है भैंसा वो लेके आए भैंसों के लिए। उसके अलावा हम फिर उसके बाद हमने असलपुर जंग वगैरह सारे जो सेंटर हैं उस पर हमने विज़िट करने के बाद मुख्तलिफ़ नस्ल की मुख्तलिफ़ वहाँ पे हमने मुख्तलिफ़ किस्म की गायें और भैंसें ली। इस वक्त तकरीबन हमारे पास छोटे बड़े जो हैं तकरीबन 40 से 45 जानवर मौजूद हैं। उसके बाद हमें गाय के लिए जो हमें ब्रीडर चाहिए था वो हमें उसके बाद वहाँ पे जो एक ओकाड़ा में एक इनका सेंटर है वहाँ से जाके हमने एक वो भी लेके आए हैं। ब्रीडर जो हैं इसकी सहूलत तो हम गाँव में और भी जो लोग होते हैं उनको भी देते हैं। यहाँ पे जो दूध वगैरह का सिस्टम है वो मकामी तौर पे हम यहीं पे सेल करते हैं। तो इसके अलावा हमने इसका जो गोबर होता है उसके लिए हमने एक बहुत बड़ी जगह बनाई हुई है गड़ा, वहाँ पे हम अपनी खाद तैयार करते हैं। खाद तैयार करके जो है वो मुख्तलिफ़ ज़मीनें जो हमने रखी हुई हैं वहाँ पे हम मुख्तलिफ़ किस्म के चारे के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो ये गोबर है इसकी ये एक हम इन्हें एक वहाँ से एक पंजाब से एक मशीन लेके आए हैं जो जिसमें ये गोबर से जो है ना वो लकड़ बनती है। उसमें हम थोड़ा सा भूसा वगैरह डाल के वो जो हम उसको ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये कहूँगा आपसे कि जो महकमा लाइफ स्टॉक है वो उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया है, ज़राअत वाले भी तावन कर रहे हैं। अब मेरी ये जो आपाशी वाले हैं उनसे स्पेशल ये गुजारिश होगी कि पानी का जो मसला है ज़री ज़मीनों के लिए गुजरबांडी में वो नहीं है। तो हमारे फार्म के लिए जो 40 से 50 जानवर हैं तो हम जो सैलज पाकिस्तान पंजाब से लाते हैं तो हमें तकरीबन 15-20 टन के पीछे 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा जो किराए के मद में जो हमें देना पड़ता है। तो आपाशी वाले अगर हमारे साथ ये डैम की सूरत में तामन करेंगे तो ये चारा जो हम यहीं से साइलेज और सारी चीज़ें यहीं से हम पैदा करेंगे। उसके अलावा मैं यहाँ पे जितने भी फार्मर हैं जिनके पास अपनी ज़मीनें हैं उनको ये कहूँगा कि वो लोग इस तरफ आएँ। महकमा भी तामन कर रहा है और ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है और इसमें इनका जो है बिज़नेस है, यहाँ कश्मीर में दूध की बहुत मांग है। तो इसके लिए ये लोग इस तरफ तवज्जो दें और ये बहुत प्रॉफिटेबल काम है। इस वक्त जो हमारा डेयरी फार्म है इसमें कम से कम हम जो है डेली का
2 से 3 मन दूध जो है वो सेल करते हैं। ये हमारी जो गांव गुजरबांडी में, ये हमारा बहुत बड़ा गांव है, इसमें ये दूध जो है वो चला जाता है। उसके अलावा ये जो हमारा डेयरी फार्म है, इसमें कम से कम 5-6 से 6 जो मुलाजम हैं हमारे, उनको रोज़गार दिया हुआ है। इस जगह पे खड़े हैं, यहाँ पे हम अपना जो डेयरी फार्म है उसके लिए चारा काश करते हैं। यहाँ पे मैंने मार्ट ग्रास लगाया हुआ है, तो इसके लिए जो हमें खाद की ज़रूरत पड़ती है। जो अपना हमारा फार्म का गोबर है उसको हम एक बहुत बड़ा गड्ढा बना के उसमें डाल देते हैं। तकरीबन 1 साल के बाद जब वो खाद तैयार होती है तो हम इसमें, ये जो ज़मीन है इसमें डालते हैं। तो डाल के उसके बाद हमने ये मार्ट ग्रास, और उसके बाद इस दफ़ा हमने एक और तजर्बा किया है। यहाँ इस्लामाबाद से आगे पंजाब में हमने डेस्का के मकाम से एक और जो चारे की एक किस्म है, उसको नेपियर कहते हैं, वो भी लाया। वो तकरीबन साल में उसकी 4-5 कटाइयाँ होती हैं, और तकरीबन उसकी हाइट जो होती है 12 से 13 फुट तक भी वो जाती है। तो ये हम अपने फार्म के जो मवेशी उनके लिए ये चारा इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त जो जिस खेत में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं अपने डेयरी फार्म के लिए बरसीन, लूसन और ये चीज़ें चारा के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे हमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, हमारा जो नहरी निज़ाम है वो बिल्कुल ज़लज़ले के बाद बिल्कुल मफलूज हो चुका है। तो इसके लिए हमें इसके लिए ज़मीन के लिए पानी की ज़रूरत होती है, उसके लिए मुश्किलात आती हैं। तो मैं महकमा आबपाशी से ये रिक्वेस्ट करूँगा उनसे कि वो ये जो छोटे छोटे डैम होते हैं, उसके लिए इन्होंने जो स्कीम चलाई हुई है, तो हमें इस चारे के लिए वो हमें एक डैम की मंजूरी दें, छोटे डैम की, ताकि हम वो पानी जो है, ये जो सामने शेड है, इस शेड का पानी जो है जब बरसात होती है तो वो हम जमा करके, उसके बाद जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, हस्ब ज़रूरत, वो हम चारे के लिए इस्तेमाल करेंगे पानी की। जी नाजरीन, जैसा कि आपने गुजरबांडी डेयरी फार्म का विज़िट किया और यहाँ के ओनर की गुफ्तगू भी सुनी। यहाँ पे इन्होंने 40-50 के करीब मवेशी रखे हुए हैं, जिससे यहाँ के लोगों को खालस दूध मैसर होता है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर को भी चाहिए कि वो यहाँ इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं उनमें लोगों की मदद करें, ताकि लोग जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो पाएँ। एजाज़ अहमद मीर, गुजरबांडी, आज़ाद कश्मीर।